मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स मेंटोर में आपको वेलकम करता हूँ मैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये वीडियो असल में तसलसल है दूसरी वीडियो जो पार्ट 1 मैंने बनाई थी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, यानी परिंदों में जो कब्ज़ की शिकायत आ जाती है। कनेरी की बात कर रहा हूँ मैं। कनेरी में जो कब्ज़ की शिकायत होती है बर्ड्स को, उसका जो है ना दूसरा हिस्सा है ये वीडियो। तो ये वही बर्ड है, देख रहे हैं आप वीडियो में। उसकी पहली ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी थी कि आपने क्या करना है कि जब एग फूड बर्ड को आप दे देते हैं तो काफ़ी बर्ड जो ना, अगर आपने ज़्यादा दिन तक, एक हफ्ते तक भी अगर आपने उसको दे दिया है तो उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो लाजमी आपने या तो खीरे रखने हैं उसके साथ, खीरे के साथ साथ आपने सलाद के पत्ते रखने हैं। ठीक है, सलाद के पत्ते जो होते हैं वो बड़े बड़े से, पहली जो वीडियो है जो इसका पार्ट 1 है उसमें आप देख रहे होंगे, मैंने शो भी कर दी थी, दिखा भी दिए थे। इसका लिंक भी मैं दूंगा जिन दोस्तों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है। तो वो सलाद के पत्ते देने से जो क्या हो जाता है कि इनका पेट सही हो जाता है और जो पाखाना वगैरह जो उनको नहीं आ रहा होता है, जो कब्ज़ की शिकायत होती है, वो जो ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसका मैंने सिर्फ ये कर दिया था क्योंकि ये नीचे बैठ बैठ के इसने जो ना अपनी दुम ख़राब कर दी थी, तो उसकी दुम के पर मैंने निकाल दिए थे। और आज मज़ीद हमने क्या करना है, अब भी देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल फिट नहीं लग रहा। अभी मैंने इसको गौर किया है, बिल्कुल खामोश खामोश बैठा, और वही दुम अगर इसकी होती तो वही बिल्कुल दोबारा से दुम नीचे मार रहा है बार बार। तो यानी कि अभी तक इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या मसला है इसके साथ, क्या हो रहा है। तो हमारे साथ रहें वीडियो में, और वीडियो कोशिश करें आप वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो आप आखिर तक नहीं देखते हैं, शुरू में ही देख लेते हैं, या कुछ दोस्त वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। कोशिश करें एक बार वीडियो को देख लें कम से कम, ताकि मेरा जो हक है वो भी पूरा कर सकें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ आप लोग के लिए। कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखें काइंडली, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी ये बर्ड को मैंने हाथ में पकड़ लिया और देख रहे हैं आप इसको, जब हम उसका गौर कर रहे हैं, जब नीचे से हमने देखा है ऐसे बर्ड को, तो ये मुकम्मल तौर पे इसके नीचे जो है ऐसा लग रहा है कि जो ना वो जो इसकी बीट है ना, बीट इसने जो सलाद के पत्ते खाए थे उसकी वजह से ये हुआ कि इसको जो ना बीट तो आ गई, पखाना कर तो लिया इसने, लेकिन नीचे जो बाल वगैरह थे और बीट काफ़ी ज़्यादा दिनों की जाने थे, तो सख्त किस्म का पखाना इसने किया है और वो चिपक गया सारा इसको। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देखें हर तरफ से बिल्कुल इसने जो नीचे इसके बाल थे वो बिल्कुल घेर लिया है। अब ये कि बिल्कुल जो ना वो नीचे की जगह बंद हो चुकी है, अब ये मज़ीद जो ना पाखाना नहीं कर पा रहा है। इस तकलीफ़ में मज़ीद अगर ये रहता है तो एक ही दिन के अंदर अंदर ये मर जाता। तो कोशिश करता हूँ जहाँ से ढीला ढीला अगर ये निकल सकता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते, यहाँ के कमज़ोर होते हैं। कोशिश करता हूँ इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर इस तरह से ना निकले तो फिर कैंची की मदद से हमने इसको करना होगा। फ़िलहाल देखते हैं क्या करें इसके लिए। ये देखें, ये बाल इसके ये निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये कैंची है मेरे पास, जिसकी जो ना सिरे नुकीले नहीं है। अगर नुकीले आपके पास ऐसी कोई कैंची हो जिसके सिरे नुकीले हों तो बहुत एहतियात से आपने काम करना है, केयरफुल लेना है अपने, लाजमी केयरफुल। तो ख्याल से कनेरी को ज़ोर भी ज़्यादा दबाना भी नहीं है, और कोशिश करें इससे जो साइडों से इसकी जो गिर्द, जहाँ पे आप देख रहे हैं भीट जमी हुई है बालों में, आपने इसकी गोश्त को टच नहीं करना। ये याद रखिए, आपने इसकी स्किन को टच नहीं करना कैंची से। ऐसा नहीं आप उसे नुकसान दे काट दें, मज़ीद नुकसान में चले जाएंगे। और ये एक बर्ड भी आपको पता है 10,000 से 12,000 रुपये का एक है, तो बहुत एहतियात मांगता है ये। तो साइडों से जहाँ जहाँ ये बाल अटक रहे हैं इसमें, उन बालों को हम काट देंगे। ठीक है, देख रहे हैं जहाँ जहाँ इनके जो साइडों से बाल हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं को जो ना रिमूव कर रहा हूँ। ये यहाँ से भी इस तरह से काट लेंगे इसे हम। और ये देखें आस्ता आस्ता ये खुलता चला जा रहा है। ये देखें कितना बड़ा, बिल्कुल जो ना इतनी बड़ी सी जो ना वो चिपक गया, इतने दिनों की जो बीट वगैरह इसने की है वो चिपक गई है। अगर इसको हम रिमूव नहीं करते ये बिल्कुल एक्सपायर हो जाता। थोड़ा हवा वगैरह देखकर, फूंक देकर मुंह से थोड़ा सा देखें यहाँ से कुछ मज़ीद तो वो नहीं हो रहा, कोई बाल वगैरह या अब तक भी बंद है या नहीं है। ठीक है, नीचे देख लें वेट्स को, तो ये देखिए हमने क्लीन कर लिया इसको, ये भी साफ़ है। अब इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इससे जो ना परेशानी नहीं होगी बीट वगैरह उसमें करने में। तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया।
ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है आपने, अगर वो उसको, एक तो सलाद के पत्ते आपने देने हैं, दूसरा ये है कि सलाद के पत्ते देने के बाद भी आपने उसको गौर करना है कनेरी को, कि कनेरी जो ना अब भी कोई मसला तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो जब उस तरह से फिर हम कैंची की मदद से अगर इस तरह से बीट उसमें चिपकी हुई हो, कि मुसलसल अक्सर जो ना यक्षार में मैंने नोट किया, यक्षार जो ब्रीड होती है ये किंग साइज़ की कनेरी होती है, इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा मैंने नोट की है। तो उसको हम छोड़ देंगे केज के अंदर। एक इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, दूसरी जो ना ये एक जिसे हम कहते हैं फ्रिल, जिसके बाल बहुत ज़्यादा उल्टे पुल्टे बाल जिसकी कनेरी के होते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब ये मेरे केज में मेरे कनेरी की जो उसमें ये सबसे जो ना समझे एक्सपेंसिव है, ये सबसे नहीं ज़्यादा लेकिन उनमें से एक है ये एक्सपेंसिव बर्ड्स में से। तो ज़ाहिर सी बात है केयर मांगते हैं ये चीज़, आपने इसको गौर करना होता है। अब आप देखें ये ख़ुद भी जो ना थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, वो ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे कि कोई नीचे मेरे बोझ था, वो बोझ नहीं लगा अब। तो देख रहे हैं ये माशाल्लाह से ये सही हो चुका है। इस बस दोबारा से सलाद के पत्ते हम देंगे, अगर एक फूड में, अभी फ़िलहाल हमने इसको नहीं देना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बर्ड में तो एक फूड आप जो ना छोड़ दें, फिर इसको कुछ अरसे तक के लिए छोड़ दें, यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खा सकता है इसको। खुसूसन जो ना वो येलो पार्ट जो उसका होता है, उसको कोशिश करें इसको जो ना, जैसे हम कद्दूकश नहीं करते, मैश कर देते हैं, और उस तरीके से हमने इसको दे देना है। तो अब बर्ड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल अच्छा आज़ाद महसूस कर रहा है और अच्छा महसूस कर रहा है ये। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और ये देखें, ये वो टुकड़ा जो नीचे गिर गया था, जो मैंने जो ना उसका निकाला था बीट से, ये बहुत बड़ा एक टुकड़ा जो उसको जो नीचे से चिपका हुआ था। ज़ाहिर सी बात है इसके होते हुए जो है ना उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा जो ना मसला हो रहा था बीट करने में, पाखाना वगैरह करने में। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हैं आप। अगर कुछ अर्सा इसको नहीं करता मैं, अगर एक ही दिन में इसको छोड़ देता तो ये बर्ड मेरा एक्सपायर हो जाता। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया है, अब इसको फेंक दें और हाथों को बाद में अच्छी तरीके से धो लें साबुन वगैरह से। उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली बहुत ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेंगी। मैं सही कह रहा हूँ, इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जो ना अपने हर कोशिश करता हूँ, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, हर वो पार्ट, अगर ज़रे से ज़रा मैं कोई चीज़ नहीं देख रहा हूँ तो वो मैं जो ना वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।